राजा भोज, ओ राजा भोज, मेरा नाम लीलावती है और आज आपका स्वागत मैं करती हूँ। मैंने राजा विक्रमादित्य को इसी सिंहासन पर बैठकर एक ऐसा उपकार भरा दान देते देखा है जिसका उदाहरण आने वाले युग में भी कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, हम भी तो सुने, लेकिन याद रखो, अगर हमने उससे भी बड़ा दान किया होगा तो आज हमें इस सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोकेगा। ये वादा करो तुम। हाँ, ये मेरा वादा रहा राजन। तो सुनिए। महाराज, आप तुला लग्न में एक महल का निर्माण करवाइए। ये महल आपके लिए, पूरी प्रजा के लिए धन प्राप्ति का कारण बनेगा। अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए हम ये महल अवश्य बनवाएंगे। सुंदर, अति सुंदर महाराज, इतना सुंदर महल बनवाया है। अगर इस महल का मालिक मैं होता तो मेरा भी जीवन सफल हो जाता। उछलते कूदते, आज मांगना खाना, यही नारियल तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगी। भगवान, गर्म पानी की तरह उबल क्यों रही हो? जिस महल को बनाने की सलाह मैंने राजा विक्रमादित्य को दी थी, वही महल उन्होंने मुझे दान में दे दिया। हैं? सच्ची? सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची। वाह, नरम नरम, बहुत अच्छा। कूदो कूदो, मैं कूद रहा हूँ, तुम भी कूदो, कितना मजा आ रहा है। रुकिए जी, अभी आती हूँ। अरे, कहाँ चले गए जी आप? मैं यहाँ हूँ, ऊपर। अरे, तुम ऊपर कैसे पहुँच गए? तुम्हारी जैसी पत्नी रही तो इससे भी ऊपर चला जाऊंगा, सीधे भगवान के पास। नीचे उतरो। ये लो, मैं आया। अरे अरे अरे, ठहरो जी। हे ब्राह्मण, जागो, तुम्हारा भाग्य जाग रहा है। भगवान, अरे देखो, ये क्या है? ओफो, क्या है जी? शांति से सोने भी नहीं। मैं लक्ष्मी हूँ और यहाँ तुम्हारे भाग्य से आई हूँ। हे ब्राह्मण, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? इस तरह छिपो मत ब्राह्मण, मांगो,
तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। महाराज, महाराज, आप अपना ये महल वापस ले लीजिए। आपके उस महल में भूत है। भूत? हाँ महाराज, वो रात को आकर मुझे और मेरी पत्नी को डराती है। महाराज, आप अपना ये महल वापस ले लीजिए। लेकिन हम दिया हुआ दान वापस नहीं लेते। ये धर्म और हमारी नीति के विरुद्ध है। आप राजा है, विद्वान है, कुछ भी तोड़ निकालिए, लेकिन अब मैं उस महल में नहीं रहूंगा। हम बस एक शर्त पर अपना महल वापस ले सकते हैं। उसके बदले में तुम्हें उस महल की कीमत लेनी होगी। जैसी आपकी मर्जी महाराज। मंत्री जी, इस ब्राह्मण को उस महल की कीमत देकर विदा कीजिए और कल से हम अपना राज दरबार उस नए महल में लगाएंगे। जो आज्ञा महाराज। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य ने नए महल में अपना राज दरबार लगाया और रात को उसी शयन कक्ष में सो गए। हे राजन, जागो, मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आई हूँ। हे देवी, कौन है आप? मैं लक्ष्मी हूँ। धन्य भाग हमारे जो आपने हमें दर्शन दिया। इस महल को मैं हीरे मोतियों से भर दूँ। आप अगर धन की वर्षा करना ही चाहती हैं, तो हमारे इस कमरे को छोड़कर पूरे महल में और जहाँ-जहाँ इस राज्य के नागरिक रहते हैं, वहाँ-वहाँ धन की वर्षा कर दीजिए, ताकि फिर हमारे इस राज्य में कोई भी गरीब ना हो। तथास्तु। अबे सोना के सिक्के। अरे बारिश हो रही है। अरे ये तो सोना के सिक्कों की बारिश हो रही है। अरे उठो। अरे उठो। अरे उठो। सोने के सिक्के कहाँ से आए? अरे लूटो। सोने के सिक्के की बारिश हो रही है भाई। रुको, अरे मैं कहता हूँ रुको। सब लोग मेरी बात सुनो। अरे ये सारा धन हमारे राजा की संपत्ति है, इसे हाथ भी मत लगाओ, समझे? महाराज, कल रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। पूरे राज्य में धन की वर्षा हुई है। नगर में घोषणा करवा दीजिए कि जिसके हिस्से में जो धन गिरा है वो ही उसका मालिक है, और इस राजमहल में हुए धन वर्षा को देवी लक्ष्मी का वरदान मानकर राज्य के कोष में जमा करवा दीजिए। इस धन को हम राज्य की उन्नति में लगाएंगे। महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज विक्रमादित्य की। तो राजन, अब आप सच्चे मन से बताइए, क्या आप भी महाराज विक्रमादित्य की तरह अपनी प्रजा के हिस्से में आया सारा धन उन्हें सौंप देते? अगर हाँ तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो उल्टे पांव लौट जाइए। मैंने महाराजा विक्रमादित्य की तरह कोई काम क्यों नहीं किया? क्या मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा? मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। कहाँ बढ़ रहे हो राजा भोज? तुम लोग मुझे इस सिंहासन पर बैठने क्यों नहीं दे रहे? हमने आपको कहाँ रोका है राजन? लेकिन पहले ये तो बताइए,
क्या आपने कभी अतिथि सत्कार किया है? बहुत किए हैं। इस बार तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने भी अतिथि सत्कार बहुत किए हैं। हाँ। पहले राजा विक्रमादित्य के द्वारा किए गए अतिथि सत्कार की कहानी तो सुन लो, फिर पूछूंगी आपसे, क्या आपका अतिथि सत्कार विक्रमादित्य के अतिथि सत्कार से बड़ा था? हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ, हम भी तो सुने। मेरा नाम रवि भामा है। मैंने राजा विक्रमादित्य का धैर्य और अतिथि सत्कार देखा है। उन्हीं की कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। माँ बचाओ, बचाओ, माँ बचाओ, माँ बचाओ, बचाओ, माँ बचाओ, माँ बचाओ, माँ बचाओ, बचाओ, माँ बचाओ, माँ बचाओ, 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 माँ बचाओ, बचाओ, माँ बचाओ। बचाओ, अरे ये आवाज तो क्षिप्रा नदी से आ रही है। माँ बचाओ, बचाओ, नहीं, माँ बचाओ, आ रहे हैं। बचाओ, बचाओ। है बेतालो, सामने आओ। कहिए महाराज, आपने नहा लिया हो तो आपके लिए विदेशी नाश्ते का प्रबंध करो। हम नहा नहीं रहे हैं, हम उन तीनों की जान बचाने के लिए नदी में कूदे हैं। जाओ, तुम दोनों उस स्त्री और उस बच्चे को बचाओ। अभी लो महाराज। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, भूत लोग बजाओ ताली। महाराज, कौन है ये तीनों? इनके बदन से ऐसी बदबू आ रही है कि हम दोनों हवा में ही बेहोश होने वाले थे। हम भी नहीं जानते। अब हमारे लिए क्या आदेश है महाराज? तुम लोग जा सकते हो। धन्यवाद महाराज। कौन हैं आप लोग? महाराज, मेरा नाम विप्रदास है। ये मेरी पत्नी और ये मेरा बेटा है महाराज। हम लोग बहुत गरीब हैं। अपनी गरीबी से तंग आकर ही हमने सोचा कि इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दे। अरे उठो, आज से तुम तीनों हमारे राजमहल में रहोगे, हमारे खास मेहमान बनकर। हमें राजमहल में रहने की आदत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कोई हमारा अपमान कर दे। हमारे होते हुए कोई भी तुम लोगों का अपमान नहीं करेगा। तुम लोग जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। किसने फेंका ये? मैंने फेंका, बोल क्या करेगा? ए, तुम लोग मेहमान हो तो मेहमान की तरह रहो। ये तुम्हारी सड़ी हुई झोपड़ी नहीं, महाराज का राजमहल है, राजमहल। समझे तुम लोग? हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। अरे रोज सुबह यहाँ आकर जो गहरी सांस लेने का आनंद आता है ना, वो कहीं और नहीं आता। हाँ भाई, चलो दोनों मिलकर गहरी सांस लेते हैं। हाँ, 1 2 3। इतनी गंदी बास, लगता है बास अंदर से आ रही है। जाओ पता करके आओ। हाँ, खुशबू वाली जगह पे तो तुम जाओ और बदबू वाली जगह पे मैं जाऊं। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, लेकिन मैं जाता हूँ।
क्या हुआ? महाराज के तीनों मेहमानों ने जहाँ जहाँ मन किया वहीं वहीं अपना पेट साफ किया। अरे ची 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 ची। और वे लोग वहाँ अंदर घूम रहे हैं। अरे जैसे किसी गुलाब के बगीचे में घूम रहे हैं। भाग लो भैया। पिताजी देख क्या रहे हो? टूट पड़ो खाने पर, करो हमला। ए लड़के, खाना फेंकता क्यों है? ये खाना हम सभी के लिए है। अरे लेना, तू भी खा। हमारे घर जला दिया रे, मेरा सुंदर चेहरा जला दिया। अरे बचाओ रे। महाराज, महाराज, अब तक मेरी शादी नहीं हुई है और आपके मेहमानों ने मेरी ये हालत कर दी। मेरे ऊपर खिचड़ी से गर्म पतीला उड़ेल दिया महाराज। मेरा पूरा चेहरा जला दिया महाराज। अब कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? उनकी आदत इतने बड़े महल में रहने की नहीं है। जल्द ही वो लोग इस महल के तौर तरीके सीख जाएंगे। महाराज, ये हमारे तौर तरीके क्या सीखेंगे? हम अपने तौर तरीके भूल जाएंगे। क्षमा करें महाराज, परंतु अब हम आपके मेहमानों की देखभाल नहीं कर सकते। जा रहे हम। हमारे नौकर उनकी सेवा नहीं कर सकते तो हम स्वयं उनकी सेवा करेंगे। महाराज, आप तो बहुत ही अच्छा मालिश कर लेते हैं। आज बड़े सालों के बाद मुझे नहाने का मन कर रहा है। जाकर मेरे लिए हल्का गर्म पानी लेकर आ। नहलाओ मुझे, ताकि मेरे बदन की सारी गंदगी साफ हो जाए। आप गरीब ब्राह्मण विप्रदास नहीं? नहीं, मेरा नाम वरुण है। वो देखो, वो मेरी पत्नी है और वो मेरा नटखट बेटा है। महाराज, चारों ओर देखिए। हमने आपके महल में जितनी गंदगी की थी, सब हीरे मोती बन गए। क्योंकि ये तो कभी गंदगी थे ही नहीं। हाँ राजन, मैं तो अपने परिवार के साथ आपके धैर्य और अतिथि सत्कार की परीक्षा लेने आया था। और आप हमारी इस परीक्षा में सफल हुए। पिताजी, जब मैं किसी परीक्षा में सफल होता हूँ तो आप मुझे वरदान देते हैं ना? आज इन्हें भी वरदान दे दीजिए ना। क्यों नहीं राजन, आपके राज्य उज्जैन में 3-3 फसलें लहराएंगी और यहाँ कभी सूखा नहीं पड़ेगा। क्या कभी कोई विप्रदास आपके महल में आया है? क्या आपका अतिथि सत्कार विक्रमादित्य के अतिथि सत्कार से बड़ा था? अगर नहीं तो लौट जाइए वापस। आप इस सिंहासन बत्तीसी पर बैठने के लायक नहीं हैं। लौट जाइए। मैंने महाराजा विक्रमादित्य की तरह कोई काम क्यों नहीं किया? क्या मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा? मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। मंत्री जी, क्या इस राज्य पर हमारा अधिकार नहीं है? महाराज, राज्य के हर कण पर आपका अधिकार है। तो हम इस सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ पाते? महाराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ महाराज? ज्योतिषी, आप कोई ऐसा शुभ मुहूर्त निकालिए जिससे मेरे सामने कोई बाधा न आए। महाराज, ज्योतिष को छोड़िए। देखिए महाराज, भाग्य और कर्म में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। जो शक्तिशाली होता है महाराज, वही सफल होता है। आप कोशिश करते रहे महाराज, आप कोशिश करते रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना महाराज, आप कोशिश करते रहे। है मंत्री? महाराज, वो ऐसा है ना, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप सिंहासन पर कैसे बैठेंगे महाराज? बढ़िए महाराज, आगे बढ़िए। आप आगे बढ़िए महाराज।
तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज वो मैं आपको रास्ता दिखा रहा था महाराज, आप आगे बढ़िए। ठीक है ठीक है। खबरदार राजा भोज, जो एक भी कदम बढ़ाया मैं इस सिंहासन की 7वीं पुतली कौमुदी हूँ। और मेरा नाम तो आपको मालूम ही है। मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की एक गाथा सुनाती हूँ। उसके पश्चात आप निश्चय करें कि आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक हैं या नहीं। हे भगवान, ये जो कहानी सुनाए वो कार्य मैंने किया हुआ हो। एक दिन की बात है, महाराज विक्रमादित्य अपने महल में सोए हुए थे कि तभी आधी रात को उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये आधी रात को कौन रो रहा है? हमें चलकर देखना चाहिए ये रोने की आवाज किस तरफ से आ रही है। ये रोने की आवाज तो नदी के उस पार से आ रही है, हमें उस पार जाना चाहिए। है देवी, तुम कौन हो और क्यों इस निर्जन स्थान पर बैठकर आधी रात को रो रही हो? प्रणाम महाराज। कहो देवी, तुम्हें क्या दुख है? महाराज, मेरा पति एक चोर है और चोरी के अपराध में पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे पेड़ पर टांग देने की सजा सुनाई है। वो पेड़ पर जकड़ा लटका हुआ है महाराज। अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो हम अवश्य उस कोतवाल को सजा देंगे। नहीं महाराज, उसके साथ सही न्याय हुआ है। मैं स्वयं मानती हूँ कि वो चोर है। तो फिर रोने का क्या कारण है? महाराज, उसके साथ ये तय नहीं हुआ था कि उसे भूखा प्यासा मरना होगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है देवी, लेकिन समस्या क्या है? महाराज, मैं पति के लिए भोजन लाई थी, लेकिन वो पेड़ पर इतना ऊंचा लटका है जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता। अब तुम क्या चाहती हो? महाराज, आप मेरे पति को भोजन ग्रहण करने में सहायता करें तो। ठीक है, तुम हमें वहाँ ले चलो जहाँ वो बंधा हुआ है। जी महाराज, चलिए। जाओ देवी, अपने पति को भोजन करा दो। लेकिन महाराज, वहाँ तक मेरा हाथ कैसे पहुँचेगा? देवी, तुम हमारे कंधों पर खड़ी हो जाओ और अपने हाथों से अपने पति को भोजन करा दो। ठीक है महाराज, ठीक है। बस महाराज, अब मुझे नीचे उतार दीजिए। कौन हो तुम? मैं एक पिशाचिनी हूँ विक्रमादित्य। मैंने प्रण किया था कि मैं तुम्हारे कंधे पर सवार होकर मानव भक्षण करूंगी। तो क्या? हाँ, मैंने उसका भोजन कर लिया। तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। मांगो, क्या मांगते हो? अगर देना ही चाहती हो तो हमें अन्नपूर्णा दे डालो, जिससे मैं अपनी प्रजा को उनकी इच्छा का भोजन करा सकूं। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। यहाँ से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है, वहाँ मेरी बहन रहती है जो अन्नपूर्णा की मालकिन है। मैं उससे कहकर
अन्नपूर्णा दिलवा दूंगी। चलिए। अन्नपूर्णा बहन, अरे ओ अन्नपूर्णा बहन। कहो बहन, कैसे आना हुआ? ये विक्रमादित्य है। पाए लागू महाराज। बहन, मैं भूखी थी। इन्होंने मुझे भोजन कराकर प्रसन्न किया है, जिसके बदले में मैं इन्हें वर देना चाहती हूँ। वर के रूप में इन्होंने मुझसे अन्नपूर्णा की मांग की, इसलिए इन्हें मैं तुम्हारे पास लाई हूँ। ठीक है बहन, तेरे वरदान को मैं अवश्य पूरा करूंगी। ये लो महाराज, इसमें जिस भोजन की मांग करोगे वो इसमें तुम्हें फटाफट से फटाफट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवी। भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा 2 दिन से कुछ खाया नहीं बेटा, बहुत भूख लगी है। गरीब को भोजन दो बेटा। क्या खाओगे बाबा? इस समय तो कुछ भी मिल जाए बेटा। है अन्नपूर्णा पात्र, इस मनुष्य की इच्छा का भोजन इसके सामने पेश करो। ये सब मेरे लिए है बेटा। मैं सच में खा जाऊं बेटा सब कुछ ये? हाँ, ये सब आपके लिए है। सदा खुश रहो बेटा, जीवन में तुम बहुत सुखी रहो बेटा। बाबा, भोजन के बाद आपको दक्षिणा देना भी हमारा धर्म है। कहिए, आप दक्षिणा में क्या लेंगे? यदि आप मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हैं महाराज, तो मुझे ये अन्नपूर्णा पात्र ही दे दें महाराज। फिर मुझे कभी भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज। ये लीजिए। तुम जैसा दानी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा बेटा। तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। हे राजा भोज, यदि आपने हमारे राजा विक्रमादित्य की तरह विशाल हृदय होने का परिचय दिया हो, तो आप अवश्य ही इस सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, अन्यथा लौट जाएं। अगर मुझे कोई अन्नपूर्णा बर्तन देता तो ना करता दान। मुझे तो कोई रोती स्त्री दिखाई नहीं देती है, तो इसमें मेरा क्या दोष? काश मुझे कोई अन्नपूर्णा बर्तन देता तो मैं कर देता दान, और आज इस सिंहासन पर बैठता।